जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार साइंस अड्डा 24/7 पर। मैं आपका इंग्लिश मेंटोर आदित्य तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने परिवार साइंस अड्डा 24/7 पर। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं बच्चे, वो आपकी काफी ज्यादा मदद करने वाला है, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत पास आ गए सीयूटी 2023 के। और अगर आप चाहते हैं कि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए, आप टॉपर्स की तरीके स्कोर कर पाए, तो आपको देखना होगा ये शानदार वीडियो जो आपको बताएगा कि कौन सी टिप्स हैं जिनको हम टॉपर टिप्स बोल सकते हैं, और कौन सी वो गलतियां हैं जो एक साधारण लड़का करता है लेकिन एक टॉपर नहीं करता। आखिरकार वो टॉपर है क्यों? क्योंकि वो ऐसी गलतियां नहीं कर रहा जो साधारण बच्चे कर रहे हैं। तो आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है, और जो जो मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, जो भी सिखा रहा हूं बच्चे, वो आपको अपने दिमाग में कंठस्थ कर लेना है, और उसी हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजाइज करनी है, अपनी स्ट्रेटजी को। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बात करते हैं पहले उन गलतियों की जो हम करते हैं अपनी शुरुआत में, जब हम पेपर दे रहे होते हैं या पेपर देने के दौरान करते हैं। कई सारी वो गलतियां जो आपके नंबर्स घटवा देती है। मैं फॉर एग्जाम्पल बोलता हूं, मान लीजिए आपके 200 में से आए 160 मार्क्स, लेकिन आप दान करके आ गए 20 मार्क्स, क्योंकि आपके 180 मार्क्स आ सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, 20 मार्क्स आपने दान कर दिए। कहां दान कर दिए आपने? आपने अपनी कुछ सिली मिस्टेक्स के कारण वो मार्क्स दान कर दिए। क्योंकि आप सभी को पता है बच्चे की सीयूईटी के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। हर वो एग्जाम, और हर वो एग्जाम जिसमें निगेटिव मार्किंग होती है बच्चे, हमें एक चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होता है, वो होता है कि भाई अपने नंबर ना कटवा के बैठ जाएं। हमने सही सही अटेम्प्ट किए, जितने अच्छे किए, हमारे 170 180 मार्क्स आ गए, लेकिन फिर हमने तुक्के लगाना शुरू कर दिया। तो इन सभी गलतियों को नहीं करना है। मैं भी डिटेल वर्जन में जाने वाला हूं, तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे जो भी मैं आपको समझाने वाला हूं। चलो, तो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स क्या है जो हम सभी करते हैं? हम सभी का मतलब मैं नहीं, आप सभी करते हैं। मैंने कभी की थी, लेकिन उसके बाद बड़ी जल्दी सीख गए। आज YouTube का जमाना है, जल्दी आप सीख सकते हैं चीजों को। तो भैया, पहली मिस्टेक जो आप करते हो वो होती है इनकरेक्ट रीडिंग ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस। इसका क्या मतलब है इनकरेक्ट रीडिंग ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस? बच्चे, समटाइम्स क्वेश्चन में दिया कुछ और होता है, लेकिन क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है, हम चीजों को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं कि यार कुछ छूट ना जाए, कुछ छूट ना जाए, और जल्दी जल्दी जल्दबाजी में। बेटा, एग्जामिनर को भी हमारी साइकोलॉजी पता है कि बच्चे को क्या आता है। वो ऐसे ऑप्शन सेट कर देगा ना कि तुमको जो आता है तुम वही टिक करके आओगे, लेकिन उसका आंसर कुछ और था। कभी कभी इंग्लिश में ऐसा होता है बच्चे, वो पूछता है एंटोनिम है, लेकिन तुम उसका आंसर सिनोनिम दे देते हो। जैसे कि अगर मैं तुमसे पूछ लूं अपैथी, तुमको पता है अपैथी का मतलब इंडिफरेंट होता है ना? अपैथी का मतलब क्या होता है बच्चे? केयरलेस होता है। तो तुमको इसके मतलब पता है, लेकिन वो पूछ लेगा एंटोनिम और ऑप्शन दे देगा सिनोनिम का, तुम चट से मार के निकल जाओगे। बेटा, गलती कर दी ना तुमने। तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, और साथ ही साथ ऑप्शन को भी उतने ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी हम ऑप्शन को गलत तरीके से पढ़ लेते हैं और गलत ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं, बाद में कहते हैं लो मेरे मार्क्स तो कट गए। तो ये नहीं करना है। दूसरी हम क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं बच्चे? इनकरेक्ट मार्किंग ऑफ ऑप्शंस। अच्छा, इसका क्या मतलब है? मान लो आपके सामने ऑप्शन था ए बी सी डी, आपने देखा भैया हमको बी ऑप्शन टिक करना था, लेकिन आपने सी पे टिक करके फटाक से निकल गए। क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, तो हम उस समय बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहे होते हैं, और उस जल्दबाजी में हम कभी कभी, बेटा, हमने रफ शीट में आंसर निकाला कि हाँ भाई हमने क्वेश्चन कर लिया, मैथ का है, साइंस का, किसी का भी है, केमिस्ट्री का, हमने क्वेश्चन का सॉल्व करके निकाला भाई ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए। और हम जब क्वेश्चन पर गए, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है कि भाई हमने आंसर तो कर ही लिया है, लेकिन आंसर कर लेने पर तुम्हारी लड़ाई खत्म नहीं होती है। आंसर कर लिया, उसके बाद क्या सही ऑप्शन पर क्लिक किया, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी पर ही आपको क्लिक करना था, ये इंपॉर्टेंट है। तो अपने ऑप्शंस को मार्किंग जो है बिल्कुल सही करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट चीज क्या है बच्चे? नेक्स्ट है बच्चा अवॉइडिंग द वर्ड्स लाइक नॉट इन द क्वेश्चन। ये नॉट, कई कई क्वेश्चंस में बच्चे नॉट आता है कि भैया इनमें से कौन सा इसका पार्ट नहीं है। हम आंसर क्या देते हैं? कौन सा इसका पार्ट है। क्योंकि जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बच्चे, वो ऐसे ही खेलते हैं तुम्हारे साथ, चाहे वो डोमेन का हो कोई सब्जेक्ट, या तुम्हारा इंग्लिश हो या तुम्हारी जीटी हो। अगर वो ऐसा सेंटेंस देता है बच्चे की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिनोनिम, यानी कि वो पूछ क्या रहा है, वो एंटोनिम पूछ रहा है बच्चे तुमसे, वो ऑड वन आउट करवा रहा है तुमसे, सीधे सीधे एंटोनिम ना पूछ करके वो कह रहा है नॉट द सिनोनिम। इसका मतलब वो घुमा करके आ रहा है तुम्हारी तरफ। तो तुमको बारीकियां देखनी है बच्चे। ये जो वर्ड है ना नॉट, इसको भूलना नहीं है। अगर पेपर में आ रहा है वर्ड नॉट, तो उसको देखेंगे। नेक्स्ट बच्चे, कैलकुलेशन मिस्टेक्स। हम सभी जानते हैं, सिंपल चीजें तो सभी से हो जाती हैं, कैलकुलेशन भी उन्हीं का एक पार्ट होता है। अच्छा, कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती क्यों है? पहले तो हम ये बात करते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक्स बच्चे उन्हीं लोगों की होती हैं जिन्होंने प्रैक्टिस में कमी छोड़ी होती है। अगर आपने प्रैक्टिस किया दबा करके, अगर आपने नियमित रूप से, है ना, डेली आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो आपको बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक वाली प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है। अगर आपने नहीं किया है, आप बिगिनर हो, पहली बार पेपर भी दे रहे हो, ठीक है ना, सीयूईटी का, और आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, इसका मतलब है कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स गड़बड़ हुई। और गड़बड़ हुई तो हुई कैसे? क्योंकि आपने बच्चे प्रैक्टिस नहीं की। अभी भी आपके पास टाइम है, अपनी प्रैक्टिस को समय दो, मॉक टेस्ट को समय दो। बेटा, हर टॉपर जब टॉपर बन जाता है उसके बाद एक चीज जरूर बोलता है, तुम चाहे जिस भी फील्ड का देख लो, यूपीएससी का देख लो, सीडीएस का, एनडीए का, है ना, सीजीएल का देख लो, बैंक का देख लो, आईआईटी का देख लो, एडवांस का देख लो, एंड किसी का भी, ऑल, है ना, किसी की बात करूं मैं, XYZ, है ना,
A to Z मैं बात करूं तो वो सभी बोलते हैं मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, तो बच्चे मॉक टेस्ट जरूर देने। चलो अभी ये तो बता दिया हमने कमियां क्या क्या है, भैया ये भी तो बताओ इनको सुधारना क्या करना क्या है, तो अच्छा बताते हैं करना क्या है। चलो अब हाउ टू अवॉइड दिस मिस्टेक्स, भैया अवॉइड कैसे करनी है मिस्टेक्स को, अब इस पर बात कर लेते हैं। तो पहला काम क्या करना है बच्चे, टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं टाइम मैनेजमेंट, लेकिन करना कैसे है बच्चे, तुमको पता है तुम्हारे पेपर में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस हिसाब से ही तुम्हें अपने टाइम को अलॉट करना है पर क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन अगर कठिन लग रहा है तो लीव दैट क्वेश्चन। बच्चे हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन में उलझ करके रह जाते हैं, अभी मैं वो भी बताऊंगा, लास्ट पॉइंट मेरा वही रहेगा। लेकिन टाइम मैनेजमेंट पे बेटा बहुत ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट केवल एक शब्द नहीं कि टाइम मैनेजमेंट कर लो। टाइम मैनेजमेंट बोले तो बच्चे हर एक क्वेश्चन का टाइमिंग अलॉट होनी चाहिए। घड़ी पहन करके जाओ, सिंपल वॉच, जिससे तुम समझ सको कि भैया तुम्हारा टाइम निकल रहा है, तुम्हें इतने टाइम में इतने क्वेश्चन कर लेने थे, अगर नहीं कर पाए यानी कि तुम लैग कर रहे हो कहीं ना कहीं। और उसकी तैयारी पहले से कैसे होगी, उसकी तैयारी पहले से ऐसे होगी, मॉक टेस्ट दो। तुम जब मॉक टेस्ट दोगे उतना ही टाइम उतना ही क्वेश्चन लगाओगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं सही कर रहा हूं। टाइम मैनेजमेंट जब नहीं होगा तो पेपर छूटेगा, और पेपर छूटेगा तुम्हें पता चल जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट करने का यही सबसे अच्छा तरीका है बच्चे, मॉक दो। दूसरा काम क्या है भाई, दूसरा काम करो, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। अभी आप क्यों कर रहे थे भाई, नोट नहीं देख पा रहे थे है ना, आप ऑप्शंस नहीं देख रहे हो, तो बस आराम से सांस लेकर के क्वेश्चन पढ़ो। जितना ज्यादा आराम से कूल माइंडेड होकर काम करोगे उतना अच्छा तुम्हारा पेपर जाएगा, ये तुम जान लो, ठीक है ना। जितना ज्यादा आराम से पढ़ोगे, जितना ज्यादा आराम से स्मूथली पेपर देने की कोशिश करोगे उतना अच्छा जाएगा। तुमने देखा होगा जो लोग बहुत पैनिक के साथ पेपर देने जाते हैं उनका नहीं होता, लेकिन जो लोग होते हैं हाँ चलो दे देते हैं, हो जाएगा नहीं होगा नहीं होगा, ऐसे लोग का हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो कूल माइंडेड थे, उनके दिमाग में प्रेशर नहीं था। तो अपने दिमाग को प्रेशर फ्री करो, है ना, ब्रीदिंग सीखो, मेडिटेशन करो, कई सारी चीजें जो तुम कर सकते हो। नेक्स्ट क्या चीज काम आएगी आपके बच्चे, अटेम्प्ट इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, ठीक है ना। आप जब पढ़ रहे होगे ना क्वेश्चंस को, सबसे पहले आप स्कैनिंग जरूर करोगे। जब भी आपके सामने पेपर आता है या फिर आप अगर सीबीटी दे रहे हैं, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो इन सभी में क्या करना होता है बच्चे, हमें पहले क्वेश्चंस देखने होते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए, ताकि हम ये देख सकें कि हम किसको अटेम्प्ट करने वाले हैं किसको नहीं करने वाले हैं। तो उसी तरीके बच्चे जो इजी क्वेश्चन है उनको हमें सबसे पहले करना है। इजी क्वेश्चन को सबसे पहले करने का फायदा क्या है, फायदा यह है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप इज द वेरी इंपॉर्टेंट की। जब आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर लेते हो तो कठिन क्वेश्चंस भी आपसे बन जाते हैं चुटकियों में। और अगर गलती से पहले आप ऐसे क्वेश्चंस में फंस गए जो आपसे नहीं हो रहे हैं, तो बाद में सिंपल क्वेश्चंस में भी आपको जो कॉन्फिडेंस होता है डामाडोल होता है, टाइम लेते हो, आपको लगता है सही तो किया है ना, चेक करते हो, रीचेक करते हो, क्योंकि डर रहे होते हो। तो अपने डर को जीतने के लिए पहले इजी क्वेश्चंस करो, उसके बाद हार्ड क्वेश्चंस करो, ठीक है ना। तो डू इजी क्वेश्चन फर्स्ट। और ये बेटा लास्ट है, लेकिन लास्ट बात आपको क्या ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, जो मेरे साथ होता था, डोंट डू ईगो फाइट विद द क्वेश्चंस। बच्चे हम सभी एक गलती जरूर करते हैं, हम लोग क्वेश्चंस के साथ ईगो फाइट करते हैं। अब कहते ये क्या होता है भैया, ईगो फाइट। बच्चे ईगो फाइट का मतलब है कोई क्वेश्चन तुम्हारे सामने कठिन आ गया, मान लो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, साइंस के, एक कठिन सा क्वेश्चन आ गया बच्चे, अब तुम उसमें लगे पड़ोगे हमसे कैसे नहीं होगा। अधिकतर ईगो फाइट क्वेश्चन से बच्चे वही लोग करते हैं जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, है ना। मैं भी एक समय अच्छा बच्चा था, मेरे मैथ में हमेशा पूरे पूरे आते थे, है ना, इंटर तक। उसके बाद भी जब भी एग्जाम दिया तो 99% केसेस पूरे आए बच्चे। लेकिन कभी भी ईगो फाइट वही लोग करते हैं जो अच्छे होते हैं। तो बच्चे जो भी अच्छे बच्चे हैं, जो अपने आप को पीएचडी होल्डर समझते हैं, बच्चे ईगो फाइट मत करो क्वेश्चन से। आपका टाइम अलॉटेड है, आपको उसी टाइम अलॉट में जो आप उसको 5 मिनट दे रहे हो उतने में आप 3 क्वेश्चन कर सकते हो, नंबर सेम ही मिलने हैं, आपको वहां पीएचडी नहीं करनी। तो बच्चे ईगो फाइट नहीं करनी क्वेश्चन से, इन सभी चीजों का ध्यान रखोगे, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट से लेकर के और कुछ और बातें मैं बताऊंगा। बच्चे ऑनलाइन कंटेंट ज्यादा कंज्यूम नहीं करना है कि अच्छा इनने बता दिया क्या क्या करना है पेपर में, फिर इनका देख लो जाके, फिर ये सर क्या बोल रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, सबका नहीं देखना भाई। एक आदमी से देख लिया ना तुमने, उतना काफी है। तुम लगातार कंज्यूम मत करो, है ना बेटा। आजकल इतना ज्यादा यूट्यूब पर बम्बार्डिंग हो गई ना, इतना ज्यादा मशरूमिंग हो गई है कि हर कोई कहीं ना कहीं देख ही रहा होता है, तुम भी 10 जगह देखने लग जाते हो। बच्चे इससे बचो। अगर कोई भी एक बच्चा मेरी ये बात मान गया बच्चे, तुम्हारी सफलता तुम्हारे आगे बहुत जल्दी आएगी। क्योंकि हम सभी की एक गलती होती है, हम एक ही चीज को 10 जगह से सुन रहे होते हैं। बच्चे 10 जगह से क्यों सुनना, जब एक जगह सुन लिया क्यों टाइम वेस्ट करना, 10 नई चीजें एक एक बार सुनो ना। चलो ये सभी चीजों को ध्यान रखना बच्चे। ऑनलाइन कंज्यूम नहीं करो, प्रॉपर स्लीप लो, है ना, पेपर देने के पहले। और टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि देखो तुम भारत माता के सपूत हो, इस देश में पैदा होने वाला बच्चा टेंशन तो नहीं ले सकता, ठीक है ना। सिंपल सी बात, अपनों का और अपना ख्याल रखो, और माता पिता को अपने संभाल करके रखो, उनसे बोल करके रखो कि हाँ मम्मी हो जाएगा, परेशान मत हो, है ना। अगर कोई तुमको प्रेशर दे तो तुम उनका भी ध्यान रखो, क्योंकि भैया रिस्पॉन्सिबल अब हो गए हो तुम, इंटर कर लिया है ना तुमने, या इंटर का लास्ट कर ही रहोगे, तो भैया चिल करो और इन सभी चीजों का ध्यान रखो, ठीक है ना। और अगर कोई समस्या परेशानी आती है कमेंट सेक्शन में आप लिखो, आपका वहां पर आपकी क्वेरी शांत की जाएगी, ठीक है ना। चलो सभी लोगों को थैंक यू है, जितने भी लोगों ने देखा, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।